Hi guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you phrasal prepositions. So let's begin. What is phrasal preposition? I have already told you in the previous videos that phrasal preposition I'll teach you in the further videos, but I didn't got the time. So today I am making this video on phrasal preposition. So let's begin this. Before this, I want to tell you one thing, that is phrasal preposition should not be confused with प्रीपोजिशनल फ्रेज। मतलब समझ में आया आप लोगों को कि फ्रेजल प्रीपोजिशन को हम लोग मिक्सअप ना करें प्रीपोजिशनल फ्रेज से, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं कि फ्रेजल प्रीपोजिशन को हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, पर उसकी नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे, तो इट्स ओके। नाउ लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशन? डेफिनेशन, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम लोग। फ्रेजल प्रीपोजिशन आर अ सीरीज ऑफ वर्ड्स or phrases that link and relate the object of the preposition to the rest of the sentence. This is called phrasal preposition. समझ में आया मतलब आप लोगों को? Phrasal preposition are a series of words. Phrasal preposition words की सीरीज होती है, मतलब 2-3 वर्ड्स होते हैं इसमें, या फिर 4-5 वर्ड्स होते हैं, या फिर फ्रेजेस होते हैं दैट लिंक, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं और रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट को। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट से रिलेट करें, एक सही से मीनिंग बताएं। तो एक ऐसा प्रीपोजिशन होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट मीनिंग बनाए। ठीक है, आया समझ में? उसे कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल नाउ। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। Phrasal preposition include words like in addition to, ठीक है, in addition to, on account of, as soon as, और इसी तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, जैसे टू है, ऑफ है, एज है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इनमें कुछ वर्ड्स जुड़ गए। जब कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्रेजल प्रीपोजिशन। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कुछ मीनिंग बनाता है उसका, तो उसे बोलेंगे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन। लेट अस सी वन एग्जाम्पल विद अ फुल सेंटेंस। एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें देखते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन कैसे यूज़ हुआ है। तो सेंटेंस है, ही डील्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो किस में डील करता है? वो किससे ताल्लुक़ रखता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे डील्स इन क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इन इज़ अ प्रीपोजिशन, ओके, एंड डील्स इज़ अ वर्ड, एंड दिस विल कंबाइन एंड बिकम्स फ्रेजल प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड? एक और सेंटेंस देखते हैं। ही एक्टेड according to my
instructions. He acted according to my instructions. ठीक है, तो यहाँ पे according to यहाँ पे क्या है, phrasal preposition है या फिर prepositional phrase. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे to तो preposition हमको पता है, according एक word use हुआ है and when they link up they combine they becomes phrasal preposition और prepositional phrase. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या ही एक्टेड, वो उसने एक्ट किया मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग उसने एक्ट किया. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से ये 2 सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन की. ठीक, अंडरस्टूड. और भी बहुत सारे होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, मैं लिख देती हूँ और भी थोड़ा और समझाने के लिए आप लोगों को. जैसे एट द टॉप ऑफ. ठीक है, एट द टॉप ऑफ. एट द टॉप ऑफ बहुत से लोगों ने सुना होगा. क्या होता है इसका मीनिंग? बहुत तेज़ी से, ज़ोरों से. ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन. इसका एक सेंटेंस देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं. जस्ट सी, आई कॉल्ड हिम एट द टॉप of my voice. I called him. मैंने इसको पुकारा at the top of my voice का. तो आज के लिए बस इतना ही. I hope you have liked this video. If you have liked this phrasal preposition, then please give like, share and subscribe to my channel. Up till then, bye bye and take care. Bye.